दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी का आज के इस क्लास के अंदर वेलकम और खुशामदीद है। जो भी बच्चा वर्ष 2026 के अंदर मौलवी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और आपको मालूम है कि आपकी परीक्षा 19 जनवरी से शुरू हो रही है और फेसबुक पर अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और आप लोगों का जो रेगुलर क्लास है वो यूट्यूब पर चलता है, इस पर इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोगों को और जो मुसलमान बच्चे हैं उनको मालूम चल सके। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मालूम चले उनको कि क्लास वगैरह कहीं पर हो रही है और वो अपने क्लास को करें। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, इस क्लास के अंदर जो आप लोगों को हम बता रहे हैं वो मौलवी के जियोग्राफी एक सब्जेक्ट होते हैं, उनसे जो आपके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सवाल बनते हैं वो सारे सवाल इस क्लास के अंदर करवाएंगे। और आपसे मैं अपील करता हूं कि इस क्लास को आप मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपने इस क्लास को मिस किया तो समझिए आपने अपने एग्ज़ाम को मिस किया, क्योंकि दोस्तों इस क्लास के अंदर आप लोगों को वही तमाम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जो अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए फ़िलहाल मैं इस क्लास को आगाज़ कर रहा हूँ। बस आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को कौन सी क्लास कितने बजे होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने रात में 4 क्वेश्चन तक करवा दिया था, ठीक है। यहाँ से 5वां क्वेश्चन के आगे हम चलेंगे, ठीक है। सॉरी 5 क्वेश्चन तक हम करवा दिए थे, छठा क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। कह रहा है कि आबादियाती जोग्राफिया यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसका मुताला करती है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए में कहता है कि ये सनात का मुताला करती है। ऑप्शन बी में कह रहा है ज़राअत। ऑप्शन सी में कहता है आबादी और ऑप्शन डी में कह रहा है कि नकलो हमल। तो दोस्तों याद रखेंगे ये सवाल नंबर 6 का जो जवाब है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पॉपुलेशन जियोग्राफी जो है किसका मुताला करती है, तो वो आबादी का। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 7 कहता है कि मुआशी जोग्राफिया यानी कि इकोनॉमिक जोग्राफी में किसका मुताला किया जाता है। तो मुआशी जोग्राफिया में किसका मुताला किया जाता है। आपको इस तरीके से वहाँ पर इंग्लिश में समझाने के लिए नहीं देगा जिस तरीके से यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आपसे अपील है कि आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, क्योंकि टोटल ऑल ओवर जितने भी सवाल होंगे आपके उर्दू में ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि मुआशी जोग्राफिया में किसका मुताला किया जाता है, तो ऑप्शन आपके पास 4 है। ऑप्शन ए में कहता है कि ज़ुबान का, ऑप्शन बी में कह रहा है कि सकाफ़त का, ऑप्शन सी कह रहा है कि मुआशी सरगर्मियाँ का और ऑप्शन डी कहता है कि मजहब का। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो कि सही है इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि दोस्तों मुआशी जो क्या कहते हैं जोग्राफिया के अंदर जो मुताला किया जाता है तो वो मुआशी सरगर्मियाँ का मुताला किया जाता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कहता है कि सकाफती जोग्राफिया यानी कि कल्चरल जोग्राफिया का ताल्लुक किससे है। ऑप्शन ए में कहता है कि चट्टाने से है, आबो हवा से है, सकाफत और तर्ज ज़िंदगी से है या फिर मिट्टी से है। सवाल नंबर 8 कहता है कि सकाफती जोग्राफिया यानी कि कल्चरल जोग्राफी का जो ताल्लुक है वो किससे है, चट्टान से, आबो हवा से, सकाफत और तर्ज ज़िंदगी से या फिर मिट्टी से। तो दोस्तों ये जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सकाफत और तर्ज ज़िंदगी। आगे बढ़ेंगे, सवाल कहता है कि आबादी जोग्राफिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आबादी जोग्राफिया किसका मुताला करती है। ऑप्शन ए कहता है कि आबादियों का मुताला करती है या फिर दरियाओं का मुताला करती है या फिर पहाड़ों का या फिर समंदरों का। जिस तरीके से आप इस सवाल को देख रहे हैं और आपको मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से दोस्तों आपको जवाब देने से ही पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इसलिए आपके पास अभी भी वक्त है, कम वक्त में अपने तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन को करवा रहा है,
इसी तरीके से दोस्तों आपके मौलवी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के लिए हमने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर आधारित एक नोट्स बनाया है। इस नोट्स के अंदर की खासियत ये है कि ये बोर्ड के नए निसाब के मुताबिक है, और इसकी दूसरी बड़ी खासियत ये है कि मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं। तीसरी खासियत यह है कि इसके अंदर 5 साल 6 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी इस नोट्स के अंदर दिया गया है। अगर आपने अब तक इस नोट्स को नहीं लिया है तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर जाकर आप ले सकते हैं। याद रखिए इस नोट्स की प्राइस कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 199 रुपीज़ इस नोट्स की प्राइस है। ये मिलेगा कैसे? तो जिस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर बैठ करके घर के अंदर क्लास को करते हैं, इसी तरीके से ये नोट्स भी आपके मोबाइल पर ही आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, वो भी PDF में, जिसको डाउनलोड करेंगे आप जहाँ रहेंगे जिस तरीके से रहेंगे, मोबाइल हर किसी के साथ में रहता है। तो किसी वक्त मन किया तो 2 क्वेश्चन याद कर लिए, 5 क्वेश्चन याद कर लिए, घूमने चले गए तो उस टाइम याद कर लिए, क्योंकि मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि जितना दर्द लोगों को मरने से नहीं होता है उतना दर्द लोगों का अगर मोबाइल छूट जाता है घर पर तो उतना हो जाता है। क्या समझे? तो इसको लेने के लिए मात्र 199 में इस नंबर पर राब्ता कीजिए, 92 633, ठीक है, 41 119, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर जाकर मैसेज कीजिए और देखिए कि डिस्प्ले पर भी आपको नंबर चल रहा होगा, मैसेज करके इस नोट्स को ले लीजिए। वक्त कम है अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। ये सारे सवाल और जवाब को रट लीजिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अब चलेंगे दोस्तों यहाँ पर, ये सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों आबादी जोग्राफिया जो है वो किसका मुताला करती है? तो आबादियों का। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 10 कहता है कि इंसानी जोग्राफिया की फितरत कैसी है। सवाल क्या कहता है कि इंसानी जोग्राफिया की फितरत कैसी है? जामिद है, मुतहर्रिक है, या फिर पेचीदा है, या फिर महदूद है? तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इंसानी जोग्राफिया की जो फितरत है वो कैसी है? तो मुतहर्रिक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है कि इंसानी जोग्राफिया किस नौइयत का मुताला है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इंसानी जोग्राफिया जो है वो कौन सी नौइयत का मुताला है? तो सिर्फ तबई, या फिर सिर्फ समाजी, या फिर इंसान और माहौल का बाहमी ताल्लुक़, या फिर अर्ज़ियाती? तो दोस्तों ये सवाल का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इंसान और माहौल का बाहमी ताल्लुक़। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 12 कहता है कि इंसान ने फितरत पर कंट्रोल कब शुरू किया, ठीक है। यानी कि इंसान की जो फितरत है, फितरत के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कब शुरू किया ज्योग्राफी के मुताबिक? तो कह रहा है कि इब्तिदाई दौर से, वस्ती दौर से, या फिर जदीद दौर से, या फिर मुस्तकबिल में? तो दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, अगर इब्तिदाई दौर में कंट्रोल कर लेता तो समझिए दुनिया और तरक्की कर जाता। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जदीद दौर से जो है इंसान अपने फितरत पर कंट्रोल शुरू किया। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कहता है कि समाजी जोग्राफिया यानी कि सोशल जोग्राफी में किसका मुताला होता है? सनात का होता है, मुआशरा और आबादी का होता है, या फिर मिट्टी का होता है, या फिर आबो हवा का होता है? तो दोस्तों इस तरीके से देखेंगे ये सवाल का जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मुआशरा और आबादी का मुताला जो है वो समाजी जोग्राफिया में हुआ करता है। इस तरीके से हमने करवाया। अब दिल पर हाथ रख करके सोचिए और देखिए कि आपका कितना सवाल सही हुआ। अगर सही नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये भी सवाल पूछिए। इसका जवाब ये है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे। तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि मात्र 199 में जो नोट्स दिया जा रहा है इसे लेकर पढ़िए, क्योंकि अगर फर्स्ट डिवीज़न से आपका 2 मार्क भी कम आया तो फ़ौरन आपके सनद पर, मार्कशीट पर सेकेंड लिखा जाएगा। और आप एक मदरसों के अंदर पढ़ने वाले तालिब इल्म है, और मदरसा बोर्ड को अक्सर मदरसों के तालिब इल्म से ही जोड़ा जाता है। तो वो सोचेगा आपके गांव में भी, मोहल्ले में भी, आपके घर वाले भी ये मदरसों के अंदर पढ़ते हैं कि खेल करते हैं। इतने मेहनत से पढ़ते हैं उसके बावजूद सेकेंड। तो सेकेंड आने का मतलब ये है कि आप पढ़ते तो हैं, लेकिन जो बिहार मदरसा बोर्ड का सिलेबस आपको मालूम नहीं है,
इसीलिए बराए मेहरबानी जाकर इस नोट्स को परचेज कर लीजिए, अपने इज्जत को बचाकर अपने मार्कशीट पर फर्स्ट डिवीज़न लाइए। इस नंबर पर 92 633 41 119, ठीक है। फटाफट से मैसेज करके इसे ले लीजिए, वक्त काफ़ी कम है। फिलहाल हम 14 नंबर सवाल से कल मिलेंगे क्लास के अंदर। यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करके रखिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।